हर मामले पर जदयू और बीजेपी एक नहीं है। जैसे इस मुद्दे पर शराबबंदी के मुद्दे पर हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी बीजेपी से अलग राय रखते हैं। बीजेपी यहाँ शराब का दुकान खोल रही थी, तो इस सवाल पर हम लोग जरूर माननीय नीतीश कुमार जी के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी पर ये बात को पहुंचाएंगे। 27 दिसंबर को जदयू का राष्ट्रीय अधिवेशन है और हमारे साथ झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू हैं। वो इस वक्त राजभवन के समक्ष सरना धर्म कोड लागू कराने की मांग को लेकर एक दिवसीय कार्यक्रम में हैं। सालखन जी, इस मुद्दे को, सरना धर्म कोड की जो मांग है, इसको आप लोग राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्ताव के तौर पे लाने जा रहे हैं। देखिए, झारखंड में जो जनभावना है, जन मुद्दे हैं, हम जनता दल यूनाइटेड झारखंड की तरफ से उन मुद्दों को लेकर काम करेंगे, तभी हमारी पार्टी का विस्तार होगा, जनता जुड़ेगी। उस मकसद से हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठक किया और 10 मुद्दों को चुना है, जिसमें सरना धर्म कोड का भी मुद्दा है। और ये मुद्दा इसलिए अब गरमा गया है क्योंकि 11 नवंबर 2020 को झारखंड की विधानसभा में ये पारित भी हुआ और किसी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया। तो इसका मतलब ये है, ये मुद्दा बहुत प्रबल है, सब पार्टियों को मजबूर करती है उस मुद्दे के पक्ष में अपनी बातों को रखने के लिए। मगर मूल बात ये है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक मान्यता प्राप्त करने का मामला नहीं, केंद्र के पास नहीं है, ये संविधान का मौलिक अधिकार है। तो इस मामले पर केंद्र ही फैसला करेगी, राज्य नहीं कर सकती है। तो अब आज के धरना के माध्यम से हम उन पार्टियों और उन नेताओं को चेतावनी देना चाहते हैं, आपने विधानसभा में तो पास कर दिया, अब चुप बैठ गए और कुछ पार्टियां लड्डू भी बांट रहे हैं मानो हम लोग जीत गए। तो ऐसा नहीं है। कर्नाटक विधानसभा में भी 23 नवंबर 2018 को लिंगायत धर्म का प्रस्ताव पास हुआ था, जिसको दिल्ली ने खारिज कर दिया। तो हम लोग अभी भारत सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 31 दिसंबर 2020 तक आप इसका फैसला दीजिए, नहीं तो 31 जनवरी 2021 को हम लोग फिर से राष्ट्रव्यापी रेल रोड चक्का जाम करेंगे। और इन तमाम पार्टियों को, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, जेएमएम हो, आजसू हो, राजद हो, ये चुप क्यों है? हमारा इनसे सवाल है, आदिवासी समाज का इनसे सवाल है। और हमारी राष्ट्रीय परिषद मतलब नेशनल काउंसिल जेडीयू का बैठक पटना में 27 दिसंबर को जो होना है, वहाँ हम इस प्रस्ताव को लाकर हमारे केंद्रीय नेतृत्व को अपील करेंगे कि इस जन मुद्दे पर उनका भी समर्थन मिले, ताकि हम पूरे झारखंड में और बृहद झारखंड में ये काम, जैसे मैं आदिवासी संगल अभियान का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और हमारा संगठन झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में भी है, तो ये उम्मीद हम लोग है। सर, यहाँ पे जो सरकार है मौजूदा हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली, इसमें कांग्रेस भी है, राजद है और झामुमो तो लीड कर ही रही है। इन लोगों का कहना है कि जो आदिवासी समाज का जो एक मांग चला आ रहा था अब तक, झारखंड के 20 वर्षों के सफ़र में बीजेपी सरकार में रही, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया और इस सरकार ने जो है झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके एक प्रस्ताव को पास करके केंद्र को भेज दिया है। अब केंद्र में जो सरकार है बीजेपी की, वो आपकी सहयोगी पार्टी है, बिहार में आप बीजेपी के साथ सरकार में हैं, तो बीजेपी पे किस तरीके से आप लोग दबाव बनाने में सफल होंगे? देखिए, बीजेपी अलग पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड अलग पार्टी है। हम अपनी पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे 27 दिसंबर को बातचीत करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अब बीजेपी की सोच क्या है, हर मामले पर जदयू और बीजेपी एक नहीं है। जैसे इस मुद्दे पर शराबबंदी के मुद्दे पर हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी बीजेपी से अलग राय रखते हैं। बीजेपी यहाँ शराब का दुकान खोल रही थी, तो इस सवाल पर हम लोग जरूर माननीय नीतीश कुमार जी के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी पर ये बात को पहुंचाएंगे कि जब भारत के संविधान में ये मौलिक अधिकार है, जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को आपने ये मान्यता दी हुई है, तो आदिवासी को क्यों नहीं देना चाहेंगे?
सर ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन है और सरना कोड धर्म कोड के मुद्दे पे क्या नीतीश कुमार से पहले कोई बातचीत हुई है? ये पहले से ही एजेंडा में है या फिर उस बैठक के दौरान आप लोग लाएंगे? देखिए, संविधान सबसे बड़ा है, पार्टियों से भी और देश को चलाने के लिए भी। तो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उस पर क्यों कोई विरोध करेगा। और इसलिए हम लोग को उम्मीद है कि जैसे भारत के बाकी लोगों के लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का आपने मान्यता दिया हुआ है जनगणना में कोलम कोड, तो आदिवासी वही तो मांग रहे हैं। आपने बाकी को दिया हुआ है, इनको क्यों नहीं देना चाहते हैं? तो मुझे नहीं लगता है नीतीश जी इसके खिलाफ हैं, क्योंकि मैं 17 मई 2017 को इसी मोराबादी मैदान में CNT SPT कानून के समर्थन में उनको लाया था। वो आए थे, समर्थन दिए। उन्होंने उस समय ये भी बात कही कि झारखंड में कोई आदिवासी को ही CM बनना चाहिए। तब उन्होंने रघुवर दास जी का विरोध भी किया था, वो BJP थे। तो इसीलिए नीतीश जी पर हमको पूरा भरोसा है कि इस संवैधानिक मामले पर जो पूरे भारत के लगभग 15 करोड़ आदिवासियों को प्रभावित करता है, वो ज़रूर सकारात्मक सहयोग देंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये सालखन मुर्मू जी थे जो कह रहे थे कि आदिवासी सरना धर्म कोड का मामला संवैधानिक मामला है और ये आदिवासियों के हक और उनकी पहचान से जुड़ा हुआ है। शुक्रिया। followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in